हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम एक्सरसाइज 4.4 के लिए कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट है इसका यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया बेटा कि जो रूट फाइंड करना हमने सीखा है कि कैसे भी आप कोई भी इक्वेशन की रूट फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू रूट फाइंड करते थे। ठीक है, बट अब हमें एक्सरसाइज 4.4 में नेचर फाइंड करना है कि नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो कितने टाइप की रूट हो सकती हैं हम आपको बताते हैं। यहाँ पे 3 कंडीशंस आती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी आप अपने क्वाड्रेटिक फार्मूले के द्वारा किसी भी इक्वेशन की रूट फाइंड करेंगे, ये हमारे पास फार्मूला होता है। ठीक है, तो आपके पास जब तो इक्वल रूट आती हैं, जैसे कि यहाँ पर आपके पास आया है x इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a एंड माइनस बी अपॉन 2a। ठीक है, तो ये इस केस में आप क्या करेंगे, तो हम आगे देखते हैं बेटा। Therefore, we say that the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0 has two equal real root in this case. If b square minus 4ac यहाँ पे दिया है लेस देन 0, then there is no real number whose square is b square minus 4ac। कि अगर आपके पास जो b square minus 4ac लेस देन है 0 के, तो उसका मतलब ये होता है कि कोई भी रियल नंबर है उसका सम यहाँ पे होगा। ठीक है, देयर आर नो रियल रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन दिस केस। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है, तो ए इक्वल होता है किसके, डी के। ठीक है, फिर से लिखती हूँ मैं, डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पे जो डी होता है इसे बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ओके, तो आप याद रखेंगे, ये आपका जो 1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आता है, तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसके साथ साथ बेटा ये जो 1 2 3 कंडीशन है, ये तो आप बहुत अच्छे से लर्न करेंगे और समझेंगे, क्योंकि इनमें से भी 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे फर्स्ट दे रखा है 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आपके पास आती हैं, तो उसमें कंडीशन क्या होगी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू आएगी आपकी वो ग्रेटर देन होगी 0 के। ठीक है, सेकंड दिया है 2 रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट कब होंगी बेटा, जब आपके पास जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है उसका जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, 0 के। एंड यहाँ पे आ रहा है कि कोई भी रियल रूट नहीं होगी, इसे हम बोलेंगे नो रियल रूट। तो इस कंडीशन में क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। ओके, तो ये तीनों कंडीशन और आपको काफ़ी अच्छे से समझना है और लर्न करना है। ये हमारे 1 मार्क्स में 100% एग्ज़ाम में यहाँ पे कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द रियल रूट एक्सिस, फाइंड देम। अगर आपके पास, आपको पहले तो रूट फाइंड करनी है, नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, सॉरी। ठीक है, और अगर आपका कोई रियल रूट आता है तो आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। आप लिख देंगे कि आपके पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आप पहले से उससे जानते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट हमने अभी पढ़ लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को बोलते हैं। तो कंडीशन ए, हमको तीनों कंडीशन यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा है। तो हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखा है इसको हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे बेटा। तो यहाँ से आप ए बी सी तीनों के वैल्यू ले लेंगे। तो ए की वैल्यू आपकी 2 आ रही है, बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 5। इसमें किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो डिस्क्रिमिनेंट होता है डी, कैपिटल डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे आप अपनी जो
वैल्यूज़ हैं ABC, उनको पुट करेंगे और वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है बेटा, जब आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू आपकी -31 आई है, तो आपको अभी देखना है कि ये ग्रेटर देन है, इक्वल है या लेस देन है। ठीक है, इसके बाद ही आप इसको बताएंगे कि देयरफॉर नो रियल रूट पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन, क्योंकि इसमें जो आया है वो लेस देन 0 आया है। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपके पास जब रियल रूट आएगा तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, नहीं तो नहीं करना। यहाँ पे देखो इक्वल आया है 0 पे, यहाँ पे दे रखा है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है बेटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट y हैव 2 इक्वल रूट। यहाँ पर आपको सबसे पहले तो k की वैल्यू फाइंड करनी है और बोला गया है कि यहाँ पे 2 इक्वल रूट हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है बेटा 2x² प्लस के x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्टली जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आपको जो अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करके ABC की वैल्यू निकालनी है। ओके बेटा, फिर आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है कि जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पर ये वैल्यू आ गई है इनका k² - 24। अब इसको आपको बताना है कि इसमें जो रूट आएंगी वो इक्वल आएंगी। ठीक है, क्योंकि k² = 24 है बेटा, तो k की वैल्यू क्या आएंगी, k की जो वैल्यू आएंगी वो इक्वल आ जाएंगी। तो k = यहाँ पे आया है, ये देखो, जब भी मैंने आपको बताया था स्क्वायर हटाते हैं तो वो अंडर रूट के साथ प्लस माइनस दोनों ऑपरेशन आते हैं। तो यहाँ पे +-24 अंडर रूट 24 आया है। इसको आप जब निकालेंगे तो यहाँ पे रूट +-2 अंडर रूट 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, इट आर पॉसिबल टू डिज़ाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो हमको एक यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप में दिया है मैंगो ग्रोव, इसकी जो लेंथ है उसकी ब्रेथ का डबल है। ठीक है बेटा, और इसका एरिया हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर दे रखा है, तो हमको इसको फाइंड करना है और इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सपोज कर लेंगे कि जो ब्रेथ है वो L है और जो लेंथ है वो क्या हो जाएगी बेटा, 22 है तो 12 हो जाएगी। एरिया आपने अब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2L × L 12² और जो एरिया हमारे पास 800 गिवन है उसको हम इसके इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। 12² = 800, तो आपको एल की वैल्यू सॉरी यहाँ पे आपको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा L² 800/2 400 आ जाएगा। और आपके पास जो इक्वेशन है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो आ जाएगा L² - 400 = 0। अब इसको हम इसको क्या करेंगे बेटा, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उससे कंपेयर करेंगे और ABC की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे बेटा कि हमारे पास जहाँ पर कोई भी मतलब कि जो वेरिएबल है जिसकी वैल्यू नहीं है, जैसे कि इसमें आपके पास सिर्फ 2 टर्म है L² - 4AC, तो यहाँ पर B की कोई वैल्यू नहीं है, तो इसको B को हमको क्या लेना होता है, 0 लेना होता है। कोई भी जब वेरिएबल यहाँ पे नहीं है तो उसको हम 0 सपोज कर लेते हैं और इसके बाद हम अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे B² - 4AC। इस तरीके से आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो जो आपकी लेंथ आएगी वो प्लस माइनस कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी। ठीक है, तो ब्रेथ कितनी होगी बेटा, सिंपल है 10 होगी। चलिए इस तरीके से सॉरी ब्रेथ आपकी 20 आई है तो लेंथ आपकी कितनी हो जाएगी, डबल 40 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। आपको बताना है कि ये सिचुएशन की पॉसिबल हो सकती है। इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, यहाँ पे कोई एज वाला फंडा है। द सम ऑफ द एजेस ऑफ द 2 फ्रेंड 20 ईयर 4 ईयर अगो, द प्रोडक्ट ऑफ ईयर एजेस वाज 48। इस टाइप के क्वेश्चन मुझे बड़े प्यारे लगते हैं बच्चों, बहुत सिंपल होते हैं। सिंपल है, आपको कुछ भी x मान लेना है। हमने फर्स्ट फ्रेंड जो हमारे पास 1 फ्रेंड है उसकी एज को क्या मान लिया है बेटा, x मान लिया है। ठीक है, तो जो अदर फ्रेंड है उसकी एज कितनी हो जाएगी, 20 - x। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सम दिया था वो 20 दिया था कि दोनों की जो एज का सम होगा वो 20 होगा, तो यहाँ पे ऑब्वियसली दूसरे वाला जो फ्रेंड है वो 20 - x हो जाएगा। अब 4 ईयर अगो बोला है, तो जब भी हमको आगे का बोला होता है बेटा तो अब माइनस करते हैं और जब आफ्टर बोला होता है तो हम प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट वाले की एज है वो पहले क्या आ जाएगी, 4 ईयर पहले आ जाएगी x - 4, और जो सेकंड फ्रेंड है उसकी आ जाएगी 20 - x - 4, मतलब कि 16 - x। ओके, बस इनको दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, दोनों का इंटू करेंगे, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और आप उसको सॉल्व करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा आप इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4,
4 तक ही है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे और जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आप मुझसे पूछें, ठीक है। तो आज हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा, कोई भी डाउट है तो आप मैसेज करें, ठीक है बेटा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।